बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश बमबार भी शामिल। खारान में 3 और मस्तूंग में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मशरक़ी हमसाये ने ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवल अकेडमी PNS रैबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन के अलम बरदार के नाम से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दस्तखत, 22 एजाज। ईरानी सदर का दौरा अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ है। मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी के बावजूद टेंशन। अमरीकी फौज की आबना हुर्मज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी। तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन मराकज़ समेत साहली शहर के रडार को निशाना बनाया। नायब सदर JD वेंस ने कहा, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। इख्तलाफात हैं तो फोन उठाएं और बात करें। अमरीकी हमलों के जवाब में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि दोबारा कुछ हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। वजारत खारजा ने हमलों को मुफाहमत यादाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने अमरीकी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। इसराइल लबनान मुआहिदा खित्ते में मुस्तकिल अमन की जानिब अहम कदम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, अमरीका लबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा। लबनानी फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी $30 मिलियन इमदाद का ऐलान। एक ही दिन में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक गिरावट। मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ न मिल सका। हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत $299.50 लीटर बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल के दाम भी $311.47 रहेगी। तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में मजीद $7.15 फी लीटर कमी। नई कीमत $231.72 हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कीमतें कम न करने का दिफा। आलमी कीमतों का मवाजना शेयर कर दिया। कहा, किसी शोबे को तरजीह दी, ना ही किसी पर गैर जरूरी बोझ डाला। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते सारिफीन को फायदा देने के लिए पुरआज़्म। वज़ीर आज़म अब तक डीजल 200, पेट्रोल ₹155 सस्ता कर चुके। थोड़ी सी बारिश भी हो जाए ना तो इलाका पानी से भर जाता है। खुदा न खास्ता अगर इस दफ़ा बारिश हो जाए तो ये जो हमारे घरों की हालत है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। जो पीने का पानी है यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही ट्यूबवेल है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। अहम पॉइंट पार्किंग है। हमारे एम्बुलेंस को मसला बनते हैं। हमारे इमरजेंसी वगैरह मसाइल सारे पार्किंग से बनते हैं। फूलों के शहर में मसाइल के कांचे। टूटी सड़कें, आलूदगी, नाक़िस सफाई, जगह जगह तजावुज़ात की भरमार। रेड जोन कार पार्किंग में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेंट्रल जेल तक गाड़ियों की लंबी लाइनें। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। सूबे में 13 बरस से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, मगर बच्चों के लिए आज तक कोई अस्पताल ना बन सका। समा बना पेशावर वालों की आवाज, क्योंकि ये है आपका शहर, आपका समा। FBR के इख्तियारात लामहदूद नहीं, कानून का पाबंद है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मॉनिटरिंग के लिए अफसरान तैनाती का ऑफिस ऑर्डर कलअदम करार। अदालत ने कहा, FBR मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। सेल्स टैक्स एक्ट अफसरान की तैनाती को शराइत के ताबे जाहिर करता है। टैक्स चोरी या फ्रॉड की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मुनासिब मुद्दत के लिए होनी चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अलीमा खानम और बुशरा बीबी की बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। IG जेल खाना जा, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, चेयरमैन नैब और DG FIA को फरीक बनाया गया। Neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted
to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. At the same time, our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism emanating from our western border. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना। मशरकी हमसाई ने जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुनिया में इस वक्त बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जो हमारी जिंदगियां मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत बाइस एजाज़। ईरानी सदर का दौरे अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म ने मार्के हक में पाकिस्तान नेवी के शानदार किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। भारत का मार्के हक में बदतरीन शिकस्त का सरकारी सतह पर एतराफ़। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली। इंडियन आर्मी के 5 और फजाइया के एक एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नाइक दिनेश, नाइक हवालदार सुनील और सार्जेंट सरिंदर कुमार शामिल। इससे कबल भारत की जानिब से सरकारी तौर पर किसी एहलकार की शनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक, 25 और 26 जून को खारान और मसूंग में कार्रवाइयां की गईं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पुराना रेट है, कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जंग से पहले वाली पोजीशन पर पेट्रोल की कीमत आनी चाहिए। हम स्टूडेंट है, जिस तरह डेली कॉलेज आना जाना होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पाकिस्तान में भी कम करे। यहाँ तो कोई भी चीज़ जो ऊपर चली जाती है वापस तो आती नहीं है। पेट्रोल की कीमत भी 300 रुपये अभी भी जो हो गई है, कैसे की है समझ में नहीं आया। पीछे तो बहुत कम हो गया है, कहती हैं 225 होना चाहिए, वो बात हो गई बढ़ाती हैं 100 200। दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ ना मिल सका। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने पर बरस पड़े। आलमी मार्केट में कीमत बढ़े तो हुकूमत फौरन बढ़ा देती है, कमी पर कम क्यों नहीं करती? कीमतें बरकरार रखकर किसको फायदा दिया जा रहा है? अवाम सरापा सवाल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी क्रूड ऑयल $68.65 फी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड $71.52 फी बैरल का हो गया। जंग बंदी के बावजूद टेंशन। अमरीकी फौज की आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी। तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज़ समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया। वाज़ेह किया कि आलमी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत जारी रखेंगे। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। नायब अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, इख्तलाफ हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। अमेरिकी हमलों के जवाब में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान का दावा। तर्जुमान पास दौरान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि दोबारा हमला हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने अमेरिकी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह किया कि अमेरिकी इकदाम पसपाई और पशेमानी का बायस बनेगा। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई ने कहा, दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग मादी से मुख्तलिफ होगी। ईरान हर किस्म की जाहिरियत के खिलाफ दिफा का हक महफूज रखता है। मशरक़ वुस्ता में बड़ी पेशरफ्त। वाशिंगटन में लबनान, इसराइल और अमेरिका ने सह फरीकी फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइल और लबनान का मुस्तकिल तौर पर तनाज़ ख़त्म करने का अज़्म। अमेरिका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मावनत करेगा। इसराइली इनखला मरहलावार होगा। मुज़ाहमती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की तस्दीक करने के बाद तामीर नौ का आगाज़ किया जाएगा। अमेरिका लबनान को इंसानी इमदाद के $100 मिलियन फराहम करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, मुआहिदा इसराइल और लबनान के दरमियान देर पा अमन की राह हमवार करेगा। मुआहिदे के खिलाफ लबनानी शहरियों का एहतजाज। बैरूत में गाड़ियों को आग लगा दी। हिज़्बुल्लाह ने भी मुआहिदा मुस्तरद कर दिया।
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मईशत की रीढ़ की हड्डी। हुकूमत छोटी इंडस्ट्रीज को वसाइल मुहैया कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का SMEs एंटरप्रेन्योरशिप के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी मंडियों तक रसाई के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। सरगोदा में मुबैना ज्यादती की शिकायत पर 62 अफराद के 14 बरस के लड़के को जिंदा दफन करने की कोशिश। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। मुतासरा बच्चा अस्पताल में जेर इलाज। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी जल्जला। कोहलू में 4.3, बारखान में 5.2 शिद्दत के झटके। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसाखेल में कई मकानात गिर गए, 2 अफराद जख्मी। वेनेजुएला में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी। ऑपोजिशन जमातों के डाटाबेस के मुताबिक 41,000 अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन का तीसरा रोज मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की से रेस्क्यू टीमें क्रॉकिस पहुंच गईं। यूरोप में शदीद गर्मी ने अवाम को झुलसा दिया। स्पेन में एक हफ्ते में 327 अमवात। फ्रांस में डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 55 तक पहुंच गई। जर्मनी में भी 20 अमवात। ऑस्ट्रिया, इटली, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। आजाद कश्मीर में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब। गिरोह में मुलविस अफराद गिरफ्तार। इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हिरासा करके पैसे इकट्ठे करता। बैरून मुल्क से भी रकम मंगवाई जाती। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज ने भारत में नफरत की आग भड़का दी। मणिपुर, नागालैंड के बाद उत्तराखंड और हिमाचल में भी हालात कशीदा। भारतीय जरीदा द हिंदू अंदरूनी हालात सामने ले आया। सिखों का सरहदी रुकावटें तोड़कर अपने मुकद्दस मकाम हेटकन साहब की तरफ मार्च। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ब्रसेल्स में अफगान तालिबान वफ्द से यूरोपीय यूनियन हुकाम की मुलाकात पर सख्त आलमी रद्द-ए-अमल। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज। रुकने पार्लियामेंट ने यूरोपीय कमीशन को अफगान तालिबान की मेजबानी और मुज़ाकरात करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अफगान कमेटी के सरबराह रोशेल गार्सिया का कहना है कि हम नाम नेहाद मुज़ाकरात के इस पागलपन को रोकने में नाकाम रहे। ऐसे मुज़ाकरात गासिब अफगान रजीम को आलमी कबूलियत फराहम करने का जरिया बन सकते हैं। और पहला वर्ल्ड कप खेलने वाली केप वर्डी ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। केप वर्डी और सऊदी अरब का मुकाबला बगैर गोल के बराबर। केप वर्डी ने ग्रुप के तीनों मैचेस ड्रॉ खेले। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। यूरुग्वे की टीम मुसलसल दूसरे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर।